प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में, तो हमने आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और समबाहु त्रिभुज से जितना भी प्रश्न बनता है उसको सिखाया। उसके बाद जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और उससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है उसको सिखाया। अब जो है हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज पर कितने तरह का प्रश्न बनता है। तो आइए थोड़ा सा विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए, इस वर्ड से ही पता चलता है। विषम का मतलब होता है असमान और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, जिसमें AB की लंबाई अगर 1 मीटर हो और AC की लंबाई अगर 2 मीटर हो और BC की लंबाई अगर 3 मीटर हो, तो आपका भुजा AB नॉट इक्वल टू भुजा BC और नॉट इक्वल टू भुजा AC। और ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और ऐसे त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम जो है एक फार्मूला होता है जिसका नाम है हीरोज फार्मूला, उसका यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हीरोज फार्मूला होता क्या है। और इस फार्मूले से बता दें कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी भुजा आपको पता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो और चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो। केवल इसमें भुजा अगर आपको पता हो तो आप मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हीरोज फार्मूला होता है S। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहाँ पर यह कोई त्रिभुज है जिसमें B के सामने की भुजा स्मॉल b और A के सामने की भुजा स्मॉल a और C के सामने की भुजा स्मॉल c। तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले में A, B, C जो है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं। और आपका जो S दिख रहा है यह S जो है यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्थात हाफ पेरीमीटर इसको कह सकते हैं। आप जो है जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वह होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे तीनों भुजा क्या है, तो A प्लस B प्लस C यह इस त्रिभुज का परिमाप हो गया। और जब इसका अर्ध परिमाप निकालना होता है तो उसी को S से इंडिकेट करते हैं अर्ध परिमाप को। तो S इक्वल टू हो जाता है आपका A प्लस B प्लस C बाई 2।
तो यहाँ पर आप देख लिए कि इस फार्मूले में आपको अगर त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो तो हम उसका और परिमाप निकाल देंगे और भुजा का मान रख करके इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा हीरोज फार्मूला से। तो अब हम जो है इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चन बनता है। इसी क्रम में प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी लंबी हो। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज दे दिया है और उनकी भुजा का माप दे दिया है, कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें AB मान लेते हैं कि AB की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई जो है यह 10 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर है। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हम हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। तो आपका जो है हीरोज फार्मूला होता है यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर जो है पहले हम एस अर्थात अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। तो तीनों भुजा आपको जोड़िए तो यह आपका 9 + 11 + 10/2 यह आपका निकला। यह आपका हो गया 20, 20, 10 आपका 30। तो 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर जो है यह इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकला। तो अब इस फार्मूले में रखकर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका यस का मान रखिए, यस का मान आपका आया 15 और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस भुजा ए का आप मान लेते हैं किसी को मानिए ए के सामने की भुजा इसको ए मान लीजिए, बी के सामने की भुजा इसको बी मान लीजिए और सी के सामने की भुजा इसे सी मान लीजिए। तो ए का मान आपका हो गया 10। उसके बाद जाइए तो आपका 15 माइनस बी के सामने की भुजा आपकी बी होगी। तो बी के सामने की भुजा बी आपका 11 हो गया और इसके बाद जो है एस का मान है 15 और सी के सामने की भुजा आपका सी होगी। तो सी के सामने की भुजा आपका 9 सेंटीमीटर है, इसको 9 रख दीजिए। यहाँ पर जो है आपका निकला 15 इंटू 15 में से 10 गया आपका हो गया 5 इंटू आपका 15 में से 11 गया आपका हो गया 4 इंटू 15 में से 9 गया आपका हो गया 6। अब जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब जो है इसका वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ 1 5 है, एक यहाँ 5 है तो 1 5 बाहर निकलेगा। अब 3 को देख लीजिए, एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है तो 1 3 यहाँ निकलेगा। अब 2 में देखिए तो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है तो एक पेयर यहाँ निकलेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 2 और बचा है 1 2 यहाँ बच जाएगा तो इसको √2 में लिख लेंगे। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा यह आपका हो जाएगा 5 से 15 दूना 30 और ये बचा हुआ है √2 अर्थात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह आपका हो जाएगा 30 √2 वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर होगा। बता दें कि यह क्वेश्चन जो है आपका एसएससी में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक प्रश्न से स्पष्ट नहीं हुआ तो आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। यह रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज दे है और उसका जो है भुजा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, जिनमें जो है मान लेते हैं कि भुजा यह जो है AB की लंबाई मान लेते हैं कि 11 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है और CA की लंबाई मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो है हम हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जानते हैं कि हीरोज फार्मूला होता है यह होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही आपका हीरोज फार्मूला होता है। तो चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, चूँकि एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा इस त्रिभुज का परिमाप का आधा, अर्थात इस इनके तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। तो यहाँ इसको जोड़ लीजिए 11 प्लस 14 प्लस 7 बट्टा 2। यहाँ से ये आपका हो जाएगा 7 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3 अब बट्टा 2, अर्थात 16 सेंटीमीटर जो होगा वह इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो अब जो है हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यह होगा आपका अंडर रूट, एस का मान आप निकाले हैं 16, 16 माइनस ए। तो ये जो होगा ए के सामने की भुजा को कहेंगे, ए की सामने की भुजा जो होगी वह ए होगी, तो यह आपका 7 हो गया। फिर एस अर्थात 16 माइनस बी, बी मतलब होता है बी के सामने की भुजा, तो यह आपका हो गया 14। और इसके बाद होगा 16 माइनस सी, सी का मतलब होता है कि सी के सामने की भुजा, तो ये आपका हो गया 11। अब जो है इसको घटा लीजिए, 16 यह हो गया, 16 में से 7 गया तो ये आपका हो गया 9 7 16 होता है, इंटू ये आपका हो गया 2, इंटू यह हो गया आपका 5, 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ से एक पेयर निकाल लीजिए, यहाँ से एक निकाल लीजिए, 4 गुणे 3 गुणे रूट 10 यह हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 रूट 10 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके 2 आयाम और परिधि क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज दे दिया है और उस त्रिभुज में उसकी 2 भुजा दे दिया है और उस त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, तो कह रहा है कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें जो है 2 भुजाएं, मान लेते हैं कि भुजा AB का मान और भुजा BC का मान दिया हुआ है। मान लेते हैं कि AB का मान जो है 9 सेंटीमीटर है और भुजा BC का मान जो है 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है हम भुजा AC को निकालेंगे, चूँकि इसका परिमाप दे दिया, अर्थात तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस आपका AC का मान दे दिया है
34 सेंटीमीटर। तो जब तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 भुजा दिया है, तो इन 2 भुजाओं के मान को अगर जोड़ लेते हैं और इस तीनों भुजाओं के योग से घटा लेते हैं तो आपका जो है AC का मान निकल जाएगा। तो चलिए घटा करके इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका 11 और 9 आपका हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा। तो इसमें जो 34 में से 20 घटा देंगे तो AC का मान निकल जाएगा। तो इसलिए AB प्लस BC प्लस AC में से आप घटा देंगे AB प्लस BC को। अब इसके मान को रख लीजिए, इसका मान है आपका 34 माइनस आपका हो जाएगा 9 प्लस 11, यानी कि 34 माइनस 20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 4 और 1 14 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए AB प्लस BC, यहाँ पर आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC माइनस AB माइनस BC। अब यहाँ जो है AB से AB कैंसिल, अब BC से BC कैंसिल, तो बचा आपका AC। तो यही जो है आपका AC का मान निकला। और जब AC का मान निकल गया, AB का मान निकल गया और BC का मान निकल गया, तो अब जो है हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो आपका हीरोज फार्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पर जो है हम जो है AB का मान निकाले हैं 9 सेंटीमीटर और BC का मान निकाले हैं 11 सेंटीमीटर और इसका जो है AC का निकाल दिए 14 सेंटीमीटर। तो अब इस फार्मूले में अब पहले हमको इसके अर्ध परिमाप की ज़रूरत होगी। तो अर्ध परिमाप जो होता है S इज इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का योग बाई 2, अर्थात दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, तीनों को जोड़ लीजिए तो 9 प्लस 14 कर लीजिए A का मतलब हो गया 11 प्लस B आपका हो गया 14 प्लस आपका C हो गया 9/2। अब इसको जोड़ लीजिए, S इक्वल टू होगा 9 4 13, 13 और 1 14 का 4, कैरी 1 1 1 2 2 1 3/2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकला। तो अब जो है इसका क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट S का मान निकला है 17, तो 17 माइनस A का जो होगा A के सामने की भुजा होगी, फिर 17 माइनस B मतलब होता है B के सामने की, तो ये आपका हो गया 14 और 17 माइनस C मतलब होता है कि शीर्ष C के सामने की भुजा आपका हो गया, इसकी लंबाई, तो 9 हो गया। अब जो इसको घटा लीजिए 17 में से यानी कि 6 हो गया। अब यहाँ जो है 14 3 17 होता है, यानी कि ये 3 हो गया और यहाँ पे हो गया 17 में से यानी कि 9 गया 8 हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 17 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे, इंटू 3 हो गया, इसको कर सके 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से निकालते हैं तो 1 3 निकलेगा बाहर और यहाँ से जो है 2 निकाल रहे हैं, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, यानी कि 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका अंडर रूट 17। तो यही आपका हो जाएगा 12 रूट 17 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का जो होगा क्षेत्रफल होगा और यही आपका आंसर होगा। इस तरह जो है ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।